सुरेश भगत जी सर साहेब। तो साहब, क्या हो रहा? बस कुछ नहीं हो रहा है। मार्केट में आए थे, सब्जी वगैरह लेके जा रहे। हाँ, बस अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, थोड़ा एक बार आए थे, सब्जी को ले जा रहे थे रूम पे। अच्छा रास्ते में हो? नहीं, वो पैदल है, ऐसे कोई ऐसा नहीं। बात हो पाएगी? हाँ बिल्कुल, बात तो हो भाई। हाँ तो मैं ये पूछ रहा था कि आपने जो ये एक वीडियो भेजा था ना मेरे को, वो संत रामपाल जी के भाई का, महेंद्र जी का, हाँ हाँ बिल्कुल। उसके बारे में आप क्या जानना चाहते थे? उसमें जैसे कि वो महेंद्र जी गुरु जी को बता रहे थे ना, मेरे गुरु जी आए थे, मैं सो रहा था, मैं जानू गुरु जी मर गए। मतलब इसका क्या रीजन है? अब देखो भगत जी, ये ऐसा है कि ये है इंटरव्यू 2013 का, हम्म और 2013 में तो गुरुजी प्रेजेंट थे। हम्म पर वाला कांड तो नवंबर 2014 में हुआ है। वो तो है ही। अब इस वीडियो के अंदर जो चलचित्र जो चल रहा है ना, हम्म उसमें महेंद्र भगत जी के जैकेट पहना हुआ है। हाँ, जैकेट पहना हुआ है। इससे साफ स्पष्ट है कि सर्दी का मौसम है, हम्म दीपावली के बाद का समय है। मान लो अक्टूबर में अगर दिवाली होती है या कभी नवंबर में भी हो जाती है, तो मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने का है। हम्म। और बरवाला कांड होता है नवंबर 2014 को, यानी लगभग 12 महीने का अंतर है। हाँ चलो। और इस वीडियो के साथ में जो भक्त समाज का जो चलचित्र चल रहा है, हम्म उसमें आप देख लो, जितनी भी भक्त समाज की जो मंडली दिख रही है चलते चित्र में, उसमें किसी भी मतलब के कपड़े है जो सर्दी का मौसम के हिसाब से किसी के नहीं पहने हुए। हाँ वो उसमें सब गर्मी का मौसम हो ना, कपड़े जो अपन पहनते हैं ना, हम्म पूरे वो जो भी उसमें दिख रहा है ना, वो सब वही कपड़े पहने हुए हैं। हम्म इसका मतलब ये समाज को अट्रैक्शन कराने के लिए मतलब ये सब मतलब एडिट किया हुए बना रहे हैं। हम्म हाँ ये लेकिन जो इनको मुंह से बुलवाया जा रहा है हम्म वो बिल्कुल हकीकत है। हम्म और अब इन्होंने वो गुरुजी ने जब ये बोला कि भाई गुरु तो कोई इसमें रहेगा नहीं, इससे तो इन्होंने पल्ला झाड़ दिया कि भाई ये तो अब बात हमारे पल्ले पड़ेगी नहीं। हम्म और इन्होंने बात पकड़ा ये कि भाई गुरुजी ने कहा कि भाई डीवीडी से नाम वही देगा जिसको आदेश दिया जाएगा। तो इन्होंने प्रयास भी किया गुरुजी से, जब गुरुजी ने इनको कह दिया कि भाई आप अपनी भक्ति करो, वो कोई और है। और हो सकता है आप में से कोई हो, इसमें कोई नाद और बिंद का कोई सवाल नहीं है। हाँ तो है ही है। अगर जब किसी को आत्म ज्ञान हो जाएगा ना, वो इसके लिए मतलब अधिकारी। हाँ, वो होगा, उसको आदेश दे दिया जाएगा जिसको आत्म ज्ञान हो जाएगा। तो फिर इन्होंने परिवार में जो भाई महेंद्र भगत जी, गुरु जी तो वो संताई करते थे, पीछे ये पूरे परिवार में भाई सब भाई सामाजिक जो जीवन था वो ये महेंद्र जी चला रहे थे। तो इनकी सब बात मानते थे। हाँ वो तो है। हाँ, गुरुजी तो वैसे भी पहले सर्विस करते थे, और जो परमात्मा का जो मार्ग था उसके मार्ग के अंदर ही वो चलते थे। और परिवार वगैरह जो नाखुश थे भाई सामाजिक जीवन, हम भी देखते हैं, हमारा परिवार का कोई सदस्य ऐसे चलता तो हम भी उनको ऐसे ही समझेंगे। तो उनको ज्ञान दान तो था नहीं। हाँ। तो महेंद्र भगत जी की बातें सब मानते थे। और वैसे भी क्या था कि इनके परिवार में भी थोड़ी खिटपट थी। क्यों? क्योंकि गुरुजी सर्विस लग गई थी। भाई जमाना ऐसा ही है, आज हम अपने भी इधर उधर देखो ना। हाँ वो तो कोई होता सूखी है। रोटी खाता होता ना तो घर में ही उसके पेट फिर काटने लग जाते कि क्यों भाई माँ के बेटा दो होते ना, वो तो आपस में नहीं करते, लेकिन जब औरतें आती है ना दूसरे घर की, हाँ वो तो होता ही है। हाँ, तो फिर वो थोड़ा बहुत वो, क्योंकि बराबरी उसे होती नहीं कि वो जिनके पास औरतों में इतना दिमाग नहीं होता है तो वो साथ लेकर तो नहीं चलते हैं। फिर क्या वो घर में जैसी आमदनी होती वो ऐसा कदम भरती है तो किसी को सुहाता है किसी को नहीं सुहाता है।
तो एक दूसरे में वो खिटपट थोड़ी थी। तो वो ऐसे चल रहा था धीरे धीरे, फिर ये मार्ग परमात्मा का आगे बढ़ा तो और बात बढ़ी। तो फिर इन्होंने देखा अभी अब मौका है और इस चीज को हैंडल करने का करें कैसे। फिर इन्होंने योजनाएं बनाई, पर ये हो तो सब काल के हिसाब से हो रहा है, लेकिन बुद्धि ऐसे काम की इन्होंने। तो महेंद्र भगत जी स्टार्ट में है ना, शुरू में भाई ये काल है ना, सबको मतलब उसी जगह मतलब जन्म देता है जहाँ उसका उल्लू सीधा हो। तो ये भी पुण्य आत्मा थी और परमात्मा का वचन था। तो जहाँ परमात्मा का वंश है वहीं उनके घर इनको जन्म दे दिया। ये पुण्य आत्मा थी उसमें, तो ठीक है, आत्मा तो पुण्य थी उसमें, मतलब ये वो नहीं है जो मतलब 12 दूतों में से है ना। ऐसे जन्म से ये काल का दूत नहीं है। हाँ वो तो है। वो आत्मा ये पुण्य कर्मी आत्मा है। लेकिन काल ठगता है जीवों को। बात तो कुछ हो जाए भले 10, 15, 20 मिनट तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कुछ दिक्कत नहीं है। रास्ते में कोई परेशानी हो तो बात कर ले बाद में कोई नहीं। वो आ गया, मैं पास में था। अच्छा। तो अब महेंद्र भगत जी बता रहे हैं कि भी मैं शुरू से मेरा भक्ति में तो खूब मन था और फिर आगे चलकर थोड़े बड़े हुए तो फिर वो आगे नौकरी पे चले जाते हैं चंडीगढ़ वगैरह वहाँ पर। तो वहाँ जाकर इन्होंने ये कहा कि भाई मेरे से ये थोड़ा मैं इससे हट गया। जो मतलब पुरानी जो अपन कर रहे थे हिंदू संस्कृति के अंदर जो भी देवी देवताओं की जो कर रहे थे उनसे भी मेरा क्या मन है जो हट गया। यहाँ तक तो वो सही है। हाँ ठीक है ना। ऐसे तो आप और हम सब भी ऐसे ही थे। ठीक है ना। यहाँ तक तो वो सही है, इसमें तो कुछ नहीं हुआ है। फिर आगे क्या है 1991-92 की बात है। तो भाई गुरुजी ने जब इस परमात्मा से मतलब नाम दीक्षा ली और इस पंथ में जब जुड़ गए कबीर पंथ में, तो अब ये तो होना ही था, क्योंकि ये तो पहले कबीर साहब ने कह रखा है कि अभी धर्मदास जी को भी जब ये बिजली पीढ़ी आएगी उसमें आप भी वहाँ होंगे और ये आपका वंश है जो ये भी आपको आकर मिलेगा। तब हम आपके रूप में आएंगे और इन चूड़ामणि जी को आकर मिलेंगे। वो तो परमात्मा ने पहले डिक्लेयर कर रखा था। उसमें धर्मदास जी को कह दिया था कि आप जब उसमें जाओगे तो जब ये काल के जो 12 दूत है इसमें से हंसमुनि दूत है वो आएगा। वो आएगा और ये आपका जो ये पंथ चलेगा 12वां पंथ में। 12वां पंथ मतलब 12 पंथ से मतलब ये कि आप जो 12वें पंथ के जो प्रवक्ता गरीबदास जी है ना, यही है जो आप आगे चल के जाओगे आत्मा कोई भी दूसरे मानव चोले में, तो उसमें ये आएगा हंसमुनि दूत जो वो आपसे दीक्षित होगा। वो उनके स्वामी रामदेवानंद जी से हुए थे ना। हाँ। तो गुरुजी ने महेंद्र जी को भक्ति के लिए आगाह किया कि भाई आप नाम दीक्षा ले लो, ऐसे सारे काम ठीक होंगे, रोग वगैरह नहीं होगा और भक्ति ठीक रहेगी, मोक्ष के लिए जरूरी है। तो गुरुजी ने भाई, क्योंकि गुरुजी तो परिचित हो चुके थे और वो तो भाई भगवान की मतलब एक लीला ही समझो इस प्रकार चल रही थी। और तो वो महेंद्र भगत जी को मतलब वो ऐसा मतलब आगाह करते हैं, तो इस पर महेंद्र भगत जी वो गुरु रामदेवानंद जी महाराज से दीक्षित हो जाते हैं। तो उसमें क्या है कि ये जो काल का दूत है ना, ये हंसमुनि जाके वहाँ प्रवेश हो जाता है। तो फिर आगे मैं निकाल दूं, वो वाणी निकाल दूं, उस पर बताना ठीक रहेगा। हाँ निकाल। एक मिनट में ये मैं स्क्रीनशॉट बनकर मेरी व्हाट्सएप भी हो सकता है, व्हाट्सएप पे
एक मिनट में देख रहा हूँ। ये वाणी है। एक मिनट देख रहा हूँ। हाँ चेक करना। अगर जी शाम का समय कोई बाधा हो रही तो कोई बात नहीं, अधूरी बात रहेगी तो बाद में कर देंगे। कोई बाधा नहीं। हाँ ये आ गई। अब इसमें लिखा है कि अब कहूँ ये हंसमुनि दूत का पंथ। इसमें लिखा है कि अब कहूँ द्वादश पंथ प्रकाशा। तो और भी संवाद हुआ, चर्चा हुई, और जब ये काल के दूतों की बात चली तब परमात्मा ने धर्मदास जी को बता रहे कि अब कहूँ द्वादश पंथ प्रकाशा, दूत हंसमुनि करे तमाशा। अब अगर ये देखो ये क्या है कि ये एक छंद है। हमने पढ़ी है ना, छंद है, चौपाई है, दोहा है, कोई वो सोरठा है, कोई रोला है, ऐसे है ना, ऐसे आपने हमें हिंदी में पढ़ा होगा। तो ये फिर ये क्या छंद है। तो छंद में क्या ये मतलब ये क्रोश में पढ़ा जाता है। इसका जो अर्थ मिलेगा ना, ये जैसे चार मतलब चरण है। चार चरणों में पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। तो इसका हम सही से अगर देखने जाएं तो पहला चरण और चौथा चरण ये क्रोश में आपस में इनका मतलब बातचीत का होता, ये लिखा जाता है। वो बोलने के बाद उसका जवाब दूसरे में चौथे में दिया था। वो पहले में जो लिखा हुआ उसका वापस आगे वाली बात है वो चौथे में आपको चौथे चरण में मिलेगी। ये मतलब क्या है कि ये मतलब संत लोगों ने जो ये बनाया है ना सिस्टम कि भाई वो पता नहीं लगे, हर कोई इसको मतलब समझ नहीं सके। और उसको छुपाने के लिए वो ऐसा मतलब है। तो इसमें बताया गया है। तो अब ऐसे समझेंगे हम कि भाई अब कहूँ द्वादश पंथ प्रकाशा, प्रथम करे सेवा बहुत हुई। ये चौथा चरण में क्या लिखा है कि भाई अब द्वादश पंथ का प्रकाश, यानी द्वादश पंथ मतलब आपका जो 12वां पंथ होगा, 12वां जो पंथ में जो आप जाएंगे ना, प्रवक्ता होंगे, वही आप आगे जाओगे। जब ये बिजली पीढ़ी में उस समय ये द्वादश पंथ प्रकाशा, यानी एक जो दूत है जो इसका प्रकाश कैसे आएगा तो वो वर्णन करे, प्रथम करे सेवा बहुत तोई। तो आगे इसी भी आ गई और बारिश भी आने वाली है। हमारे यहाँ तो आज 4-5 दिन हुए बारिश है ना। रुक ही नहीं रही है, वहाँ भी आगे जोरदार बारिश। कोई बात। चलो ठीक, अब थोड़ा सा मैं इस पर चर्चा कर लेता हूँ। चलो हम भी तो आ ही गई है। बारिश तो आएगी। अब आवाज चल रही होगी सर। हाँ आवाज थोड़ी आ रही। वैसे आवाज तो साफ आ रही है। हाँ आ तो रही है, थोड़ा अंदर चले जाओगे तो अच्छी आ जाएगी। वैसे मैं ऊपर ही खड़ा था। चलो मैं थोड़ा हटकर एक साइड में जा जाता हूँ। हाँ ठीक है, आ रही है। तो इसमें लिखा है प्रथम करे सेवा बहुत हुई। तो कबीर साहब जी धर्मदास जी को बता रहे हैं कि ये पहले आपसे दीक्षित होगा। तोई का मतलब है ना, प्रथम सेवा करे बहुत तोई। तुम्हारी है। तोई का मतलब धर्मदास जी से है। तोई का भाव धर्मदास जी से है। परमात्मा कबीर साहब कह रहे हैं कि भाई प्रथम सेवा करे बहुत तोई, पहले ये आपसे आकर दीक्षित होगा। ठीक है। फिर कहा है दूत हंसमुनि करे तमाशा, यानी ये काल का जो दूत है हंसमुनि, ये किसी माध्यम से आपके पास में आएगा और दीक्षित होगा। फिर ये तमाशा मतलब ये अलग से खेल रचेगा। वतन बस घर सेवक होई। अब एक है वतन वंश और एक है अंश। तो अंश तो हुए धर्मदास जी महाराज और वंश हुए ये चूड़ामणि जी। तो कहा कि भी दूत हंसमुनि करे तमाशा, वतन वंश घर सेवक होई। यानी ये है जो उस चूड़ामणि जी आपका जो वंश होगा उसके घर ये सेवक बनेगा आपसे मतलब दीक्षित होने के बाद में। तो यही बात है, महेंद्र जी ने इंटरव्यू में बता दिया साहब। हेलो। हाँ आवाज आ रही। ये बात क्लियर हो गई। भाई
मुनि दूत का प्रमाण आ गया। सही, बिल्कुल। जो इस वाणी में लिखा वही उन्होंने बोल दिया है। सही है। और ऐसा ही हुआ है। बिल्कुल। पाछे अपनो मत प्रगटावे, कछु अमान कछु मान प्रबोधा। फिर यही महेंद्र भगत जी है जो अपना मत अलग से प्रकट कर देते हैं। कब? जब गुरुजी ये दीक्षा का जब ये वीडियो मतलब कर देते हैं वायरल, दीक्षा वाला, हाँ। तब यहाँ से इनका मतलब वो मत है जो अलग हो जाता है। और इसको पाने के लिए फिर उन्होंने तो ये अब आगे क्या लिखा है, कुछ अमान कछु मान प्रबोधा। प्रबोध मतलब ज्ञान। कुछ तो मतलब ज्ञान मानेगा और कुछ नहीं मानेगा। सही। ठीक है। और पाछे अपनो मत प्रगटावे, बहुत जीव फंद फंदावे। यानी बहुत से जीवों को मतलब ऐसे जाल में फंसाएगा। जैसे दीक्षा कराना या कोई ये षड्यंत्र की बातें हैं, जैसे ये और कई तरह के जो आप ये बरवाला कांड से पहले पहले क्या क्या नहीं हुआ वो सब बता अपन सब परिचित है। तो अंश वंश का करे विरोधा। अब अंश और वंश, अब अंश तो है रामदेवानंद जी महाराज और वंश है चूड़ामणि जी के। तो ये दोनों का मतलब विरोध करेंगे। मतलब परिवार में वो गुरुजी 294 में घर छोड़ दिया था। ठीक है। और इसके बाद में हमेशा गुरुजी की और ये महेंद्र जी की बनी ही नहीं। तो अंश और वंश मतलब धर्मदास जी का और चूड़ामणि जी का दोनों का ये विरोध करेंगे, विरोध करेगा। यही विधि यम बाजी लावे और 12 पंथ निज अंश प्रगटावे। यानी इस तरह ये काल है जो दाव लगाएगा और धर्मदास जी को कह रहे हैं। और 12 पंथ निज अंश प्रगटावे, यानी 12वें पंथ मतलब आप जब वो 12वें पंथ मतलब आप गरीबदास जी वाली आत्मा आप जब वहां जाओगी तब ये काल है जो 12 जो दूत है उस निज अंश है उनके और उनको यहाँ लाके प्रकट कर देगा। ठीक है। और फिर आवे फिर जाई, बार बार जग में प्रगटाई। ये ऐसे कई बार आते रहेंगे और जाते रहेंगे। और जहाँ जहाँ प्रगटे यमदूता, जीवन से कहे ज्ञान बहुता। यानी ये यमदूत है जहाँ भी प्रकट होंगे। प्रकट होने का मतलब कृष्ण जी के अंदर जो मतलब काल कैसे प्रकट हुआ था ना। हाँ। तो ये प्रकट का मतलब यही कि ये काल दूतु शरीर में प्रवेश करके, प्रकट का अर्थ होता है कोई आत्मा दूसरे शरीर में जब प्रवेश करती है वो प्रकट कहलाती है। प्रकट होकर पर वो बोलती है। तो ऐसे प्रकट होकर ये अपना प्रकटे यमदूता, जीवन से कहे ज्ञान बहुता। और फिर ये जीवन से मतलब जीवों से ये अपने ढंग से वो उनको समझा कर अपने बस में करेंगे। नाम कबीर धरावे आपा। यानी जो ज्ञान है वो तो नाम आगे कबीर का रखेंगे लेकिन स्वार्थ इसमें उल्लू अपना सीधा करेंगे। और कथित ज्ञान काया थापा, जो भी बताएंगे वो इनका जो ज्ञान है वो सिर्फ शरीर तक ही सीमित रहेगा। आगे इनको परमात्मा के ज्ञान का जो वो परमात्मा का जो ज्ञान है शरीर से बाहर का ज्ञान है वो इनके पास में नहीं होगा। जब जब जग में धरे संसारा, जन्म धरे संसारा, प्रकट होए के पंच पसारा। और जब इनकी पुण्य खत्म हो जाते हैं, वह जब 12 दूत है वहाँ का एक समय से एक जैसे तो रहते नहीं है, फिर उनकी जगह दूसरे और कोई आते हैं। जब उनका वो पुनाई खत्म हो जाती है ब्रह्म लोक में, जब फिर वो ही फिर वापस इनको यहाँ पृथ्वी पर पटकते हैं। काल इसको पृथ्वी पर पटकता है तो तब वहाँ ये जो आत्माएं आती हैं उसके अंदर मतलब ये फिर वो ही मतलब आत्मा जो उस जगह जाती है वो फिर आके इसमें प्रवेश होके मतलब ये अपना पंथ चला लेते हैं। प्रकट होए के पंथ पसारा, करामत जीवन बतलावे। करामत मतलब क्या? चमत्कार। चमत्कार बतला कर ये जीवों को भरमाएंगे और जीव भरमा कर नरक में ले जाए। और ऐसे मतलब ये भक्तों को मतलब ये मानव समाज को है जो भ्रमित कर करके वो काल के मुंह का ग्रास बनाएंगे। तो ये इस वाणी का मतलब भावार्थ है। अब जो पहले जो दिया है महेंद्र भगत जी ने इंटरव्यू, जो पहले जो दृष्टांत दिया ना वो तो कबीर साहब का है। और बाद का जो दृष्टांत दिया है वो स्वयं काल है, वो महेंद्र भगत जी को
मतलब मिला है, क्योंकि परमात्मा में इनको विश्वास रहा नहीं। भाई कबीर साहब से ये दूर ही रहे। हाँ। अब काल के दूत को करना ही था, और काल ने आकर इनको मतलब ये कहते मैं ब्रह्मांड में चला गया, ठीक है, मंत्र जाप करते थे, मंत्र जाप तो सही था नहीं, परमात्मा में विश्वास नहीं था, इसलिए वो अट्रैक्शन हो गया, आत्मा चलो गई, लेकिन वहाँ इनको जो मिला है ना वो काल मिला है। हाँ। और काल ने कह दिया कि भाई ये जो भक्ति मार्ग है ये कठिन है, और इससे अगर जो पार होते तो ये सब यहाँ से चले जाते, मतलब इनको डराया गया। जैसे काल अर्जुन जी ने प्रवेश करके नहीं, वो कृष्ण जी में प्रवेश कर अर्जुन जी को कैसे डराया धमकाया था, इसी तरह महेंद्र जी को भी डराया धमकाया गया है कि भाई ये मार्ग ऐसा कठिन है, और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि भाई मेरे भक्तों को मत तोड़ना। मतलब मेरी जो ये भाई भगत जो ये आए हुए हैं, ये भाई पहले तो काल के ही है, फिर परमात्मा से जुड़ेंगे, सार शब्द मिलेगा तब जाके वो परमात्मा के बच्चे बनेंगे ना, सार शब्द तो परमात्मा के बच्चे बने नहीं सकते। इससे पहले तो जितने भी मंत्र है उसकी साधना मिलेगी, लेकिन होगा तो वो काल का ही, मतलब लोक के निवासी। जब तक सार नाम प्राप्त नहीं होता है तब तक वो परमात्मा के लोक का हो ही नहीं सकता जीव। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, इसलिए वो कह रहे कि भाई ये मेरे जो लोक की जो आत्माएं हैं और इसको आप मतलब तोड़ना मत, तो वो थोड़ा मतलब दबाव दे रहा है काल इनको। तो बस बात आप समझ गए होंगे कि कहने का मतलब ये हंस मुनि दूत है, और आज भी प्रेजेंट है, और इनके अंडर में आज जितनी भी पूरी संगत है आज इस काल दूत हंस मुनि के अंडर में है। अब ये किसी ऐसे आम जीव प्राणी का बस नहीं है कि इससे मतलब कोई मतलब मुकाबला करे और वो जंग जीत ले। बिल्कुल, ये तो परमात्मा की कृपा से ही होगा, और ज्ञान मार्ग से ये काल का गढ़ है इसको ढहाया जाएगा, अन्यथा ये मतलब ये कितना कुछ भी कर ले संगत, कुछ नहीं होने वाला है। और होता तो कब का ही कर लेता, वो तो दिनों दिन बढ़ ही रहा है उसका तो साम्राज्य। हाँ वो तो है ही। आप तो मतलब ये लोग जो कर रहे हैं एक आश्रम को बंद करने के लिए 4 और खुल जाते हैं। हाँ वो तो है ही है। 2 भक्त इधर करते हैं उधर 2000 जुड़ जाते हैं। तो वो काम बहुत आगे बढ़ रहा है, साम्राज्य काल का है, ये ज्ञान मार्ग से ही रहेगा, और इसमें आप और हम सब सक्रिय होंगे तभी ये काम बनेगा। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं सुरेश भगत जी। हाँ। क्या देखो, अब जैसे आप घर में मुखिया हो और आपके परिवार में मान लो 8-10 सदस्य है, ठीक है? बिल्कुल। तो क्या मैं हूँ, मेरे परिवार में 8-10 या 15-20 सदस्य है, तो मान लो 10-15 या 20 ने 10-15 सदस्यों ने कोई कांड कर लिया या गलती कर ली, वो दोषी है। हाँ भाई घर का मुखिया जब तक दोषी नहीं है तो उस परिवार को अपन दोषी नहीं कर सकते। हाँ, है कि नहीं? वो तो है। सदस्य अवश्य है। तो ऐसे में क्या है कि जब परिवार का सदस्य दोषी नहीं है ना, तब तक बात करने का मतलब जगह बची रहती है। बिल्कुल। अब जैसे आप और हम सब मानव समाज में रह रहते हैं, तो इसमें शादी विवाह वगैरह पर भी होते हैं, तो हम समाज में पंचायत में बैठते हैं, उनका विचार करते हैं कि नहीं है? हाँ। पर वो जब तक हो पाता है तब तक मतलब घर का सदस्य है ना, जो मौजूद आदमी है ना, वो मतलब उसमें इन्वॉल्व ना हो तब। वो अगर इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो फिर वो कानूनी कार्रवाई आगे वगैरह जो कोर्ट न्यायालय में जो होता है, फिर वहाँ चलना पड़ता है। ये छोटे मोटे जो ऐसे बातें होती है ना, परिवार के छोटी मोटी बात, तो फिर हम या तो घर में बैठ कर करते हैं, या पड़ोस का सहयोग लेते हैं, या मोहल्ले का लेते हैं, या गांव बस्ती का लेते हैं, या फिर समाज का लेते हैं। तो ये बड़ा परिवार जब चलता है तो फिर कहीं न कहीं ये सेट बैठ जाता है, और ऐसे ही होता है मानव समाज में, ऐसे ही होता है। कोर्ट कचहरियों में तो वही कचर लगाते, जब कोई सहारा नहीं दिखता है, कोई रास्ता नहीं होता, तब कोर्ट कचहरियों में जाते हैं हम। हमारी भाई जो मानव सभ्यता है, हमारा जो सामाजिक जीवन है, उसमें तो हमेशा ऐसा ही है। हाँ वो तो है। कोर्ट कचहरियों कचहरी में हम कब जाते हैं? जब कोई रास्ता नहीं दिखता तब जाते हैं ना। और वो भी आखिर थक हार के आखिर आके ये 2 लोगों के बीच में बैठ के ही मतलब वो राजीनामा करके वो केस को खत्म किया जाता है।
तो भाई बात जब तक बात है ना, करने की जगह है ना, तब तक तो हमें बात करनी चाहिए। अब जैसे संत रामपाल जी महाराज का परिवार है, उनकी वाइफ है, पत्नी है, वो तो इसमें इन्वॉल्व है नहीं। भाई गवाह में वो इन्वॉल्व है? नहीं है। नहीं है। महेंद्र जी इन्वॉल्व है? ये तो हो सकते हैं। है? इनका तो गवाह में तो इसका जजमेंट में नहीं है भाई। सुरेश भगत जी आप देख लो, मैं कहता हूँ नहीं है महेंद्र भगत जी। गवाह के रूप में तो नहीं, इनके ऊपर तो खुद अलग ही केस था ना। अब केस तो भले मैं तो कहता हूँ कुछ भी हो, गवाह के रूप में तो नहीं है ना। गवाह के रूप में तो नहीं है। हाँ, तो अब परिवार को दोषी तो अपन इसीलिए ठहराते हैं ना, वो तो उस कमेटी के हिसाब से भले ही कर लो, लेकिन परिवार में तो भैया सामाजिक जीव, हमारा जो समाज है वो किस तरह से देखता है वो देखना चाहिए ना हमको तो। सही है ये आज तो भाई उसका जो समाज को ऐसी बात तो है नहीं, वो परंपरा से ऐसे कोई गुंडे होते वगैरह, क्या उनका सामाजिक जीवन नहीं है, उनकी वो शादियां वगैरह नहीं होती क्या, वो सारे वो उनका जो समाज है वो सब ये गुंडे ही है? नहीं। उनका भी आपकी और हमारी तरह उनका भी वो जीवन है ना। हाँ वो तो है ही। तो वो समाज किस तरह से उनको देख रहा है ये बात है। समाज का साथ नहीं होता तो ये अकेला घर क्या कर सकता था? कुछ भी नहीं कर सकता था। तो बात ऐसे है कि जो हाँ इसमें मतलब सलाह भले हो लेकिन इन्वॉल्व नहीं है, जब तक उस परिवार को अपन दोषी नहीं ठहरा सकते। सदस्यों को, उनके सदस्य है ना, उनको अब बच्चों वाला काम है, वो तो कल हो कि भाई ये तो बच्चे हैं, चलो गलती कर ली, सही है। तो ऐसे करके वो बात उसको आज अपन उनको दोषी, कि परिवार पूरा ही दोषी है। अब घर में अब मेरी है ना, मेरी पत्नी है, वो मेरी अर्धांगिनी, वो सबसे घर में पूरा हक वो रखती है, ठीक है। अब जब मेरा घर का जो सदस्य है, वो जो मुखिया है, वो नहीं इन्वॉल्व है, तो मेरे बच्चे वगैरह बच्चियाँ वगैरह है, वो बच्ची दोषी है, तो ठीक है, वो बच्चे की जगह, वो उनकी जगह बात बनने की जगह रहती है। तो ये मतलब काम इस ढंग से होगा, सामाजिक स्तर से होगा, बात अपन कर सकते हैं उनसे, और सारा जब ये मैटर है ना खोल के उनको बताएंगे ना, तब आ जाएगा। और इसके लिए एक तो अब सुरेश भगत जी बात तो ये है कि अगर ये अपन को बिहार वाला अगर प्रोग्राम था, ये अगर सही हो जाता ना, तो वीडियो बन जाता, वीडियो बन के हम समाज में वायरल कर देते और सारा सबको जोत कुछ सामने आ जाता और भगत समाज जागृत हो जाता, फिर सहयोग में आगे और कम हो जाता। अब ये तो बात बनी नहीं। अब इसके लिए महेंद्र भगत जी ने थोड़ा बहुत अपने को रास्ता दिया कि जयपुर में वगैरह अगर हो तो या 5-10-15, और अब ज्यादा तो अभी तो नहीं कर सकते, पर ठीक है, ये बिंदुदास जी वगैरह ये भी परमात्मा की आत्मा दिखती है, तो इसे 15-20-25 भगत भी हो जाए ना, एक वीडियो बना के वायरल कर देते हैं ना, उसका बहुत असर पड़ेगा, फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते फिर बढ़ जाएगी। ऐसा है, बारिश आ गई है भगत जी, फोन को भी बंद करना पड़ेगा। ठीक है भगत जी, ठीक है, बारिश आ चुकी है। ठीक है, सुनता है।